अब ये वाली बात जरा कर लीजिए अब, क्योंकि चोरी चोरी की बहुत बात हुई है। एसआईआर, चोरी जब कहते हैं तो एसआईआर, मोटे तौर पर उनका आरोप एसआईआर है। तो एसआईआर पे आज एक डेटा छपा हुआ इंडियन एक्सप्रेस में, वो मैं बता रहा हूं। हालांकि मुझे लगा कि अखबार को इस पर थोड़ा और डिटेलिंग में जाना चाहिए था, क्योंकि जो बात उन्होंने लिखी है वो पूरा मैसेज देती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये डेटा आपके लिए पढ़ रहा हूं। उन्होंने ये लिखा कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,000 से ज्यादा नाम डिलीट किए गए, मुझे लगता है वो 5,000 से ज्यादा नहीं, उनको वो 10,000 कम से कम लेना चाहिए था। 5,000, भाई 5,000 कोई बहुत छोटा वो है, बहुत छोटा फिगर है। तो ये बताते कि भाई जहां 10,000 वोट कटे या 15,000 वोट कटे, वहां से क्या हुआ। खैर उन्होंने 5,000 से शुरुआत किया, तो मैं वही लिखता उन्होंने दिया बड़ी वाला। हाँ, पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे ऐसे 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 13 टीएमसी जीती है, वो टीएमसी जीती है। 13 टॉप डिलीशन वाली सीट्स में से 20 टॉप डिलीशन वाली सीट्स में से 13 टीएमसी जीत गई है। फिर वो कहते हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,000 से ज्यादा वोट कटे ऐसी 187 सीट है, 187। इन 187 में 119 बीजेपी जीत गई या लीड कर रही थी। अब इसमें लीड करी थी वो अलग बात है, लेकिन इन 119 में ऐसी कितनी थी जहां हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कटे थे, तब तो आरोप आप लगा सकते हैं ना कि भाई इतना मार्जिन था, लेकिन इससे ज्यादा तुमने वोट ही काट दिए थे और उसमें ऑपोजिशन के वोट थे। ऐसी सीटें हैं, ये ऐसी टोटल सीटें हार जीत के मार्जिन जहां ज्यादा से ज्यादा वोट कटे वो थी 47। इन 47 में से बीजेपी जीती है 28 और ममता बनर्जी जीती है 18। 28 और 18, 36। अब आप मुझे बताओ, अब बाकी 1-2 सीटें और दूसरे लोग जीते हैं। जहां 5,000 से ज्यादा वोट कटा उनमें टोटल ऐसी सीट जहां पर वोट ज्यादा कट गए, मार्जिन कम था हार जीत का, ऐसी जीते हैं 48, जिनमें से बीजेपी जीती है 28 और 18 जीती हैं तृणमूल कांग्रेस। क्या इस डेटा पर आप आरोप लगा सकते हैं कि चोरी हुआ चुनाव? नहीं, उसमें जो पहले वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 में से 13 तृणमूल जीत तृणमूल गई। कांग्रेस, तो थ्योरी ही ध्वस्त हो गई, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर कहा जा रहा था कि वो तो चुनाव आयोग लड़ाई लड़ रहा है। अरे भाई, जनता को मतलब उसको जीतने का काम आप नहीं करेंगे पार्टी के तौर पर, गुंडागर्दी से जीतेंगे क्या? अब आगे बताएंगे फिर वो आगे क्या हुआ। हाँ सर, समीर जी। अब अगर बात की जाए कि भाई ईवीएम से छेड़खानी हो रही है और एसआईआर से चुनाव जीतने की रणनीति बीजेपी ने तय की थी, तो भाई अगर केरलम की बात करें तो कांग्रेस को 60% वोट मिला है, यूडीएफ को 60% वोट मिला है सर वहां पर, और 61 ज्यादा सीटें मिली है इस बार यूडीएफ को। 61 नहीं थी, उससे बहुत ज्यादा 60% वोट किसी को भी नहीं मिला। बीजेपी को ना बंगाल में मिला है, ना आसाम में मिला है, ना किसी राज्य में मिला है। जिस पार्टी को 60% वोट मिल रहा है, अब वहां पे कह रहे हो कि जनता का जनादेश है, जनता का आशीर्वाद है, जनता ने सत्ता के खिलाफ हमें वोट दिया है। और बंगाल की बात आती है तो बंगाल में आप कहते हो कि भाई एसआईआर इसलिए किया गया कि ममता बनर्जी को चुनाव हराया जा सके। तो मुझे लगता है कि ये जो आज जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है और जो चुनाव परिणाम का विश्लेषण अगर ममता बनर्जी ईमानदारी से करे, राहुल गांधी करे, केजरीवाल करे, तो हार को आपको स्वीकार करना चाहिए। गनीमत है राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल करके हमको 294 सीटों पर हरा दिया गया। उन्हें टीएमसी को कहा कि टीएमसी को हरा दिया गया। कम से कम ये नहीं कहा कि कांग्रेस को हराने में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है। विकल्प तो था उनके पास, 294 सीट पर लड़े, कहते थे कि हमको 35% वोट मिल रहा था, ईवीएम ने उसको 3% कर दिया लेकर। तो ये हालत अगर राहुल गांधी हो गई है राजनीति के अंदर कि आप सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे, जमीन स्तर पर संगठन आपका काम नहीं कर रहा, आपके पास लोग नहीं है, नेता नहीं है। ममता जी याद कितनी आ रही है उनको, उन्होंने वो पोस्ट पिन कर दिया है कि भाई खुश मत हुई कांग्रेस में जो लोग हो रहे हैं ममता जी की हार पे। बिल्कुल सर ने सही बात कही कि इसकी जरूरत है उनको। नहीं तो राहुल गांधी भी प्रचार करने गए थे तो किस पे हमला बोला था? टीएमसी पे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसको टीएमसी को बताया था। चुनाव होने तक राहुल गांधी उन लोगों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे अपने भाषा से, प्रचार से, जो ममता बनर्जी को जख्म दे रहे थे। अब जख्म पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो दोनों काम नहीं कर सकते। नहीं, राहुल जी उन देश के पत्रकारों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार होने पे सत्ता के साथ होते हैं, बाकी हर समय सत्ता विरोधी। अच्छा, चलें, ये राहुल जी ऐसा ही व्यवहार। बंगाल में जो बीजेपी को ये प्रचंड जीत मिली है, इसमें हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर वोट डाला, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। और ये संख्या जो है, ये तादाद, ये 65-70% के आसपास है। 65-70% हिंदू वोट मिला बीजेपी को। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है। ये भी अपने आप में इस पर लंबी बात हो सकती है। कितनी जगह आप देखते हैं कि भाई जहां पर एक साइजेबल और कोई पॉपुलेशन अदर्स की हो, मुसलमानों की और की, वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी का आपको इतना बड़ा बल्क वोट मिल जाए। अब उन सीटों पर आइए जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 50%। बीजेपी ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद और मालदा के साथ उत्तर दिनाजपुर जिलों की 43 में से 19 सीटें जीती हैं।
क्या समझे इससे आप? 50% से ज्यादा वोट वहां जहां मुस्लिम आबादी का, वहां पर 19 में से, फिर दिखा दीजिए, थोड़ा नीचे कीजिएगा, 43 में से 19 सीटें बीजेपी जीत गई है। इसका पहला मतलब तो यह है कि ममता जी को यह सोचना चाहिए कि मुसलमान भी उनके साथ नहीं रहा, एक मुश्त नहीं रहा, मुस्लिम वोट भी डिवाइड हुआ। ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता ये आंकड़ा आपको दिखा के कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, नो, बट मुसलमानों ने कहा कि कब तक ममता सर 118 सीटें, कुछ गया होगा हुमायूं कबीर को, कुछ कांग्रेस को भी गया है, वोट डिवाइड हुआ है। और तो और वो बेलडांगा की सीट जहां हुमायूं कबीर बना रहे थे, बाबरी मस्जिद, वो बीजेपी जीत गई, जहां 62% मुस्लिम आबादी है, 62% मुस्लिम आबादी बेलडांगा में है, वहां बाबरी मस्जिद बन रही है और वो सीट बीजेपी जीत गई है। और इसकी वजह कौन बने? हुमायूं कबीर खुद और कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को बेलडांगा में 72,000 वोट मिले, कुल 13,000 के मार्जिन से वो जीती। टीएमसी को 59,000 वोट मिले, हुमायूं कबीर की पार्टी को 46,000 वोट मिले, मुसलमानों ने वोट दिए होंगे, कांग्रेस पार्टी को 39,000 वोट मिले। मतलब ममता जी के अलावा लगभग ठीक ठाक अनुपात में कांग्रेस को भी वोट दिया मुसलमानों ने और हुमायूं कबीर को भी दिया। पिछले चुनाव में जहां टीएमसी 35 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसका आंकड़ा घटकर 22 रह गया है। उन्हीं 50% सीट्स जहां मुस्लिम आबादी उसकी बात कर रहा हूं। हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटें जो हैं वो जीत गए हैं। ये नोएडा और रेजी नगर की सीट थी, यहां दोनों से वो जीत गए हैं। एक सीट और कांग्रेस ने जीती है, फरक्का की सीट। इस सीट पे ये भी उन्हीं सीट्स में से आती है जहां 50% ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया है। अब ये मुस्लिम सीटों का समीकरण आपको बता रहा है। सर, मुसलमान भी नहीं रहे साथ पूरी तरीके से, बड़ा क्लियर मैसेज है इसका ममता जी के। मुसलमान साथ रहे कि नहीं रहे, मतलब डिवाइड हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा वहाँ पर। और लेकिन मैं इस थ्योरी से ज़्यादा इस थ्योरी पर रहता हूँ, खासतौर से बंगाल में, कि जहाँ पर जो मैं कई दिन से इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ कि ये पैराडाइम बदल दिया है नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप संभालने के बाद, कि माइनॉरिटी डोमिनेंस सीट का मतलब है कि बीजेपी की हार। ये लोकसभा से मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि लोकसभा की 75 में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, मुस्लिम डोमिनेंस वाली। और बंगाल में जो थ्योरी मुझे लगती है, मतलब ये डिवीजन जो हुआ होगा 66 में से 20% 10% वोट कांग्रेस को मिला जैसा दिख रहा है उसमें, हुमायूं कबीर को, लेकिन वो तो 4-5 सीटें हैं। आप जितनी ज़्यादा सीटें बताएंगे उतनी तो राहुल जी का ताकत बढ़ेगी कि लगेगा बहुत वोट मिल रहा है। लेकिन ये मैं रिवर्स पोलराइजेशन को ही देखता हूँ कि जितना मुस्लिम्स को आप पोलराइज करेंगे, जितना उनको एकजुट करेंगे, एक ब्लॉक में खड़ा करेंगे, उतना रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है। और ये जब इलेक्शन हुआ बंगाल का, तो उसमें कुल मिलाकर मसला यही रहा, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सिविलाइजेशनल वॉर की बात की और जो सब बात लगातार होती रही। और कई बार हमने चर्चा की कि जब जब हम ये बात करते हैं कि 90% वोट मुस्लिम्स का टीएमसी को मिलेगा, तो वो पुश करता है हिंदुओं को कंसोलिडेट होने का। और वो एक बड़ा कारण मुझे लगता है, मतलब डिवाइड हुआ होगा वो भी ठीक है। 60-70% आप हिंदू कम्युनिटी का वोट ले रहे हैं। हाँ, तो ये विदाउट जो आपने कहा वो पोलराइजेशन हो नहीं सकता। तो किसी एक मुद्दे पर आंदोलित होना पड़ेगा पूरे समाज को। कहीं एक ऐसी बड़ी वजह होगी जिसकी वजह